हाँ तो ठीक है। हाँ, अब बोलिए क्या हुआ? आज हमें विवाह उत्सव में जाना है ना। कैसे जा सकते हैं आर्य? नन्हा सा है मेरा कान्हा, उसका ध्यान कौन रखेगा? अब यदि तुम किसी के उत्सव में, मुंडन में, उपनयन में नहीं जाओगी और जब हमारे घर में कान्हा या बलराम का कुछ होगा तो लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। ये तो और भी अच्छी बात है आर्य। देखिए, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, कोई हमारे घर नहीं आएगा, मेरा कान्हा भी सबकी कुदृष्टि से सुरक्षित रहेगा। हाँ। उत्तम, अति उत्तम है ना? गोकुल का मुखिया हूँ मैं। आर्य, थोड़ा धीरे बोलिए। लोकलाज ममता से बढ़कर तो नहीं होती ना आर्य। आप नहीं जानते, कान्हा को एक क्षण के लिए भी छोड़ के जाने का मन नहीं करता मेरा। डर सा लगा रहता है। अरे, आप लोग अभी तक गए नहीं? कान्हा और बलराम को मैं संभाल लूंगी, आप दोनों निश्चिंत होके जाइए। जिसको जाना है जाए, मैं अपने कान्हा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैया तो जिद पर आ गई है। तुम्हारे कारण मैया और नंद बाबा में झगड़ा हो गया। थोड़ी सी लड़ाई नहीं तो प्रेम कैसा दाऊ? मैं भी आपको कितनी डांट खिलाता हूँ मैया से, फिर भी आप आए हो ना मुझसे प्रेम की बातें करने। मैं कोई तुमसे प्रेम से बात करने नहीं आया हूँ। क्या? मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि पूतना यहाँ आती कैसे है और करती क्या है। अच्छा, ये बात है। नंदी रानी। अरे आप लोग? गौरांगी, आप सब लोग यहाँ कैसे? यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपको पूछ लूं, कहीं आपको दाई की आवश्यकता तो नहीं है? यशोदा, तुम तो इन्हें वर्षों से जानती हो ना। कान्हा को संभालने में तुम्हारी सहायता कर देंगी। नहीं यार, मुझे मेरे कान्हा के लिए किसी दाई की आवश्यकता नहीं। चिंता ना करें नंद रानी, हम सब में से सर्वश्रेष्ठ दाई आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कौन? देखो दाऊ, आपने नाम लिया और आ गई पूतना। मैं गौरांगी, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखेंगी कैसे? सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो व्यस्त रहती है। प्रथम बार गांव से बाहर निकली है। सौभाग्य है आपका, ये आपकी सेवा में उपस्थित है। तुम्हारा नाम और तुम? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, क्योंकि एक माता से महान और कोई नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ कि एक स्त्री के लिए अपने हृदय के टुकड़े को किसी और को सौंप कर जाना बहुत कठिन होता है। यशोदा, चलो तुम्हारे मुख पर मुस्कान तो आई, और सौभाग्य है कि तुम्हें वैसी ही दाई मिल गई जैसी तुम्हें चाहिए थी। आओ मेरे साथ।
मेरा लल्ला, मेरा कृष्ण, कान्हा। दाई को सबसे अधिक बालक समझता है। मैं तुमसे कुछ पूछूं, उसके पूर्व तुम्हारी परख मेरा लल्ला करेगा। देखा तुमने, मैं जब लल्ला की समीप गई तो ये प्रसन्न था, और जब मैं इससे दूर गई तो ये रोने लगा। मैं चाहती हूं कि जब मैं इससे दूर जाऊं तो ये रोए नहीं। ऐसा कर सकती हो? कितना रोता है ये, बहरा कर देगा मुझे। आज तक मैंने बच्चों की मुस्कान केवल छीनी है, कभी उन्हें दी नहीं। कहीं मैं सच में बहरी तो नहीं हो गई? कुछ सुना ही नहीं दे रहा। ये तो चुप हो गया, ये कैसे संभव है? अरे छोटे, इस राक्षसी के साथ क्या खेल खेल रहे हो? तुम कहो तो इसको यही समाप्त कर देता हूँ। अरे नहीं दाऊ, मैंने आपको समझाया था ना कि हम यहाँ खेलने आए हैं, मारने नहीं। ठीक है छोटे। वाह, बालक संभालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। जी वो तो है। ठीक है, तुम्हारा काम पक्का। अब से तुम कान्हा को संभालोगी। ध्यान रखना इसका। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके साथ बहुत खेलूंगी। कौन किसके साथ खेलेगा ये तो मैया के जाने के बाद ही पता चलेगा। एक बार, बस एक बार अपनी मैया को जाने दे, फिर देखना कि मैं ये मुस्कान कैसे छीन लेती हूँ। अच्छा ये बात। अवसर मिलते ही इस बालक को लेकर निकल जाऊंगी मैं। दाऊ, इसको पता नहीं है, आई तो है ये अपनी इच्छा से, परंतु जाएगी हमारी इच्छा से। ये क्या कर रही हो तुम? खाली पालना झुला रही हो? अरे नहीं नहीं, यही तो है कृष। यही तो था बालक, कहाँ चला गया? रुको, वो देखो।
बड़ा ही नटखट है। कब पालने से नीचे उतर गया पता ही नहीं चला। मैं तो पूरा समय पालने के पास ही थी। ये कब क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब पहुंच जाता है, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। खेल प्रारंभ करे दाऊ। ठीक है छोटे। बहुत नटखट है ये, इसलिए तुम्हें इसका विशेष ध्यान देना होगा। देखो, मैंने विश्वास किया है तुम पर, इसे तोड़ना नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, पुनः ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। ये कान्हा के खिलौने हैं, ध्यान रखना माटी के खिलौने उसको मुंह में मत डालने देना। जी। छोटे कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है दाऊ। और हाँ, 4 बार वस्त्र बदलवाना, मालिश अच्छे से करना, उसे लोरी अच्छी लगती है, लोरी गा के सुनाना। भोजन अच्छे से कराना, खुद भी खाना, उसे भी खिलाना, बलराम को भी खिलाना। बड़ा आनंद आ रहा है छोटे, और तेज झुलाऊं? इसीलिए बालकों से चिढ़ है मुझे। इस छोटे से पहले अब मैं बड़े को मारूंगी। शहद भूलकर भी मत चटाना, और एक पैर के लिए सुला देना, कि सबको स्मरण रहेगा ना? जी। यदि स्मरण नहीं भी रहेगा तो मैं स्मरण करवा दूंगी। आज मैं बहुत व्यस्त रहूं, मुझे अनेक कार्य, परंतु कोई भी आवश्यकता हो ना तो मुझे पुकार लें। मैं यहीं बाहर गौशाला के पास रहूंगी, ठीक है? अब आप निश्चिंत रहिए, ये दोनों बालक मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। कान्हा, मैया यूं गई और यूं आई। बल, तुम भी कान्हा का ध्यान रखना, ठीक है? सबसे पहले तो मैं इस बड़े वाले को मारूंगी। तो रोक इधर। चलो दाऊ, खेल प्रारंभ करते हैं। जाइए, छिप जाइए। तुझे तो मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। तो रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। कहाँ गया ये दुष्ट? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बलराम! अरे मैं इधर हूँ। अब तो ये गया। दुष्ट! दुष्ट! तू रुक! तुझ तो मैं तलवार से मारूंगी। रुक तू! सुनो, ये लल्ला यहाँ अकेला क्यों है? कहाँ हो तुम? जी वो मैं बलराम को ढूंढ रही थी। वो कहीं चला गया था तो बस उसे ये कहना चाह रही थी कि उसे अपने अनुज के साथ खेलना चाहिए। हमारा बलराम बहुत समझदार है, अपने भाई का बहुत ध्यान रखता है। तो कैसा लगा मेरा खेल छोटे? वाह दाऊ वाह। मुझे लगता है मुझसे ही भूल हो गई, तुम्हारे हाथों मेरे लल्ला को सौंपकर। तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ तो कर छोटे। हाँ दाऊ, कह तो आप सही रहे हैं, मैं कुछ सोचता हूँ।
कान्हा, आजा मेरे पास, मेरा प्यारा लल्ला। मेरा प्यारा लल्ला। विचित्र है, तुम इसका ध्यान नहीं रख पाती, पर लल्ला तुम्हारी गोद में आकर ही चुप होता है। हो सकता है लल्ला को तुम्हारे साथ अपनापन लगता हो। देखो, पुनः ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं होगी दीदी। वाह छोटे, क्या सोचा है तूने? कान्हा, अब अधिक नटखटपन नहीं करना, अच्छे से खेलना। हाँ, आप चिंता मत करो मैया, मैं खेलूंगा भी और खिलाऊंगा भी, मेरा तो काम ही यही है। अरे इन सब बातों में मैं भूल ही गई कि मैं वापस क्यों आई थी। ये देखो, विवाह में देने वाले मिष्ठान में यहीं रख के भूल गई थी, अभी ने ले जा रही हूँ। अब ध्यान रखना। हाँ जी। बलराम, ध्यान रखना। जी मैया। तुम दोनों को तो अब मैं खेल खिलाऊंगी बच्चों। पूतना का खेल देखने के लिए सज्ज हो जाओ। अब तुम्हारे साथ मैं जो खेल खेलने वाला हूँ वो तुम ही नहीं, समस्त संसार देखेगा। जितना हंसना है कुछ क्षण के लिए हंस ले बालक, क्योंकि कुछ क्षण पश्चात तेरी हंसी के साथ साथ तेरे प्राण भी छीन लेगी ये पूतना। अरे अरे, मैं तो डर गया। अब तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। दाऊ कहाँ रह गए? दाऊ, छोटे को क्या धमकाती है राक्षसी? साहस है तो बड़े का सामना कर, तेरे लिए तो ये बलराम अकेला ही पर्याप्त है। वाह दाऊ, क्या बात है। डेढ़ हाथ का भी हुआ भी नहीं और स्वयं को बड़ा कहता है। जिसके दूध के दांत अभी टूटे भी नहीं, वो पूतना का सामना करेगा। दूध पीने वाले इस बलराम में कितना बल है, जानना है तो मेरा सामना कर, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं दाऊ, भूल गए, हमें इसे मारना नहीं है। हम इसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे ना, तो वही खेलिए और आनंद लीजिए। हाँ, सही कह रहे हो छोटे। पर कोई बात नहीं, खेल प्रारंभ हुआ समझो। हाँ हाँ दाऊ, शीघ्र प्रारंभ करो। ये बालक मेरा कार्य पूर्ण नहीं करने देगा, इसलिए सबसे पहले मुझे इस बालक को ही मारना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात मैं इस दिव्य बालक को मारूंगी। कहाँ गया ये दुष्ट? तो मेरे सामने तो आ। पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो पकड़ो।
पकड़ो। मैं यहाँ हूँ, पकड़ो पकड़ो। तुझे अनुमान भी नहीं है बालक कि तेरा सामना किससे हो रहा है। पूतना है। महाराज कंस की बहन पूतना, वो पूतना जिसे महाराज कंस ने तेरे भाई को मारने के लिए भेजा है। वो पूतना जिसकी ये विशेषता है कि वो अपना कार्य पूर्ण किए बिना नहीं लौटती। इसलिए मैं अपना कार्य पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगी।